Assalamu alaikum students. My name is Adnan Ahmed. I am here to teach you ninth class physics. Today we discuss the 7th chapter topic 7.4 sensitivity, range and linearity of thermometers. बट आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब होता है बेटा एबिलिटी, और रेंज का मतलब होता है लिमिट, और लिनियरिटी का मतलब होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमारे पास जो एक थर्मोमीटर है उसकी चंद एक करेक्टरिस्टिक्स है, की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिक 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मोमीटर की करेक्टरिस्टिक्स टोटल कितनी है, तो वो बेटा 3 है। अब कौन कौन सी है? पहली है सेंसिटिविटी, दूसरी है रेंज, ठीक है, और तीसरी हमारे पास है लिनियरिटी। ये हमारे पास 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, की करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ थर्मोमीटर की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिनियरिटी को क्या होता है। तो लिनियरिटी की बेटा सबसे पहले डेफिनेशन इसकी है कि सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेंसिटिविटी बेसिकली बेटा थर्मोमीटर की एक ऐसी एबिलिटी होती है जो थोड़े से टेम्परेचर को चेंज करने पे डिटेक्ट करता है। ठीक है, जो इसको डिटेक्ट कर लेती है, इसकी डेफिनेशन आपने अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी बेटा टेम्परेचर के थोड़े से भी किसी भी ऑब्जेक्ट के चेंज में उसको डिटेक्ट करना, वो कहलाता है इसकी सेंसिटिविटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि द मिनिमम डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ अ थर्मोमीटर इज 1 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास जो थर्मोमीटर होता है उसकी जो मिनिमम डिवीजन होती है वो हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास जो थर्मोमीटर है वो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर मेजर किया उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो 1 डिग्री सेल्सियस तक होगी। ठीक है, इससे कम ये इसको मेजर नहीं करेगा, ये इसका अप टू मार्क जो होगा इसका वो 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ऑन अदर एंड अदर थर्मोमीटर द मार्क्स आर 0.1 डिग्री सेल्सियस अपार्ट। और कुछ हमारे पास थर्मोमीटर ऐसे भी होते हैं जिन पे 0.1 डिग्री सेल्सियस अपार्ट होता है। ठीक है, इस तरह हेंस इट्स एक्यूरेसी विल बी 0.1 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी एक्यूरेसी भी 0.1 डिग्री सेल्सियस होगी एंड सेड टू बी मोर सेंसिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या मोर सेंसिटिव है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास ऐसे थर्मोमीटर जो 1 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करते हैं टेम्परेचर को। So its measurement will be more precise than the measurement by a thermometer with an accuracy of 1 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो थर्मोमीटर है जो 0.1 डिग्री सेल्सियस को मेजर करते हैं टेम्परेचर को, वो प्रीसाइज है, मोर प्रीसाइज है, मतलब मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इस सेंसिटिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे और इसकी आप एग्जांपल लिख देंगे द मिनिमम डिवीजन से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेंज। ये शॉर्ट के लिए भी है, इंपॉर्टेंट के लिए और लॉन्ग के लिए भी है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रेंज। अब रेंज क्या होता है? रेंज दिस रेफर्स टू द स्पैन ऑफ द टेम्परेचर। स्पैन का मतलब है इंटरवल, तो ये टेम्परेचर के इंटरवल को शो करता है फ्रॉम लो टू हाई ओवर विच द थर्मोमीटर कैन मेजर एक्यूरेटली। तो हमारे पास ये लो से लेकर हाई तक जो इसका इंटरवल होता है जहां तक ये किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है एक्यूरेटली, ये उसको शो करता है। ठीक है, रेंज उसको शो करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक इसकी बड़ा एक्यूरेटली तक इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास A clinical thermometer designed for human body temperature has a narrow or a short range, say from 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होते हैं जो क्लिनिक पर पड़ रहे होते हैं, ठीक है, उसकी जो शॉर्ट रेंज होती है वो 35 से लेकर 45 तक होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो क्लिनिकल थर्मोमीटर उसकी रेंज क्या होती है। वो 35 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक है। A long-range thermometer is usually used for science experiment in the laboratory with marking from -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो लॉन्ग रेंज होते हैं, ये तो हमने जो रेंज पढ़ी है बिल्कुल शॉर्ट रेंज है। तो लॉन्ग रेंज के लिए जो हम थर्मोमीटर होते हैं जो हम साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, और वो ये लेबोरेटरी वगैरह में यूज किया जाता है। तो उनकी जो रेंज होती है वो हमारे पास है -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि साइंस का जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है वो -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक, और क्लिनिकल थर्मोमीटर की 35 से लेकर 45 तक होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सो थर्मोमीटर पुट अ लोअर एंड अपर लिमिट फॉर द रेंज ऑफ थर्मोमीटर।
तो थर्मोमीटर्स बेसिकली उसकी एक अपर और लोअर लिमिट होती है, ठीक है। जैसा कि हमने स्केल्स में पढ़ा था कि सेल्सियस स्केल तक उसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 100 तक। इस तरह केल्विन और फ़ारेनहाइट की हमने लिमिट पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल मरकरी जो हमारे पास होती है, दैट फ्रीज एट -39 डिग्री एंड बॉयल्स एट 357 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो मरकरी होती है ये फ्रीज हो जाती है -30 डिग्री सेल्सियस पर, और जबकि बॉयल होती है, बॉयल मतलब उबलना शुरू हो जाती है वो 357 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये इसकी रेंज है मरकरी की। Hence we can construct mercury in glass thermometer within its range। तो हम इसको जो मरकरी ग्लास थर्मोमीटर हम यूज कर सकते हैं अपनी रेंज लिमिट के लिए। द मार्किंग स्केल डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन रेंज ऑफ मेजरमेंट। फॉर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर अल्कोहल इज यूज। तो लो टेम्परेचर के लिए हम अल्कोहल का यूज करते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, लो टेम्परेचर के लिए हम कौन सा लिक्विड यूज करते हैं, वो अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल हैज अ मच लोअर फ्रीजिंग पॉइंट अबाउट -100 112 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो अल्कोहल होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जैसे कि हमने मरकरी का पढ़ा है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो अल्कोहल है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -112 डिग्री सेल्सियस है, विच इंक्रीज इट्स लोअर लिमिट फॉर द रेंज, बट इट हैज लोअर अपर लिमिट एज बॉइल्ड 78 डिग्री सेल्सियस। जबकि ये जो हमारे पास बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है अल्कोहल, वो 78 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी रेंज थी। अब रेंज का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास एक रेंज एक लिमिट से लेकर दूसरी लिमिट तक, कहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट बॉयल होता है और कहाँ पे वो फ्रीज होता है, वो जो उसकी लिमिट होती है उसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीनियरिटी। इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले, दिस रेफर्स टू अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड स्केल रीडिंग अक्रॉस इंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट। लिनियरिटी बेटा बेसिकली हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड स्केल रीडिंग। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो उसकी रेंज होती है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है। वैसे वैसे उसकी रेंज बढ़ती जाती है। A good linear thermometer should measure equal increment on the scale corresponding to equal range in the temperature। तो अच्छा जो हमारे पास लीनियर थर्मोमीटर होते हैं वो जो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसमें भी चेंज आता जाता है। इट मीन्स दैट मार्किंग ऑन द स्केल शुड बी इवनली स्पेस्ड ओवर द होल रेंज। High linearity means more consistent and proportional scale reading over the entire range to ensure accuracy of the measurement। इट्स मीन कि हमारे पास जो बेटा मार्किंग होती है उस पे वो डिपेंड कर रही होती है उस टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो इसकी लिनियरिटी है वो भी हाई होती जाती है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा मेजरमेंट उसकी होती जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।